हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित सिंह आपका स्वागत करता हूं अर्थबाउंड मैथ्स में। आई होप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज जैसे हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये लेक्चर 2 है और उसका पार्ट 1 है। लेक्चर 1 हमने समझाया था आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स। तो कुछ भी शुरू करने से पहले हम कुछ नंबर्स को देखते हैं। नंबर्स तो सभी लोग जानते होंगे, 1 2 3 4 5। निगेटिव नंबर्स होता है -1 -2 -3, सब लोग जानते होंगे। एक बार उस पर हम नजर डालते हैं। जैसे हम लिख लिए पॉजिटिव नंबर, क्या लिख लिए 1 2 3 4, और इधर क्या हो गया -1 -2 -3, ठीक है, -4। इतना तो सब जानते होंगे। बट बात आती है इसमें इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है। इवन मतलब सम संख्या, सम कौन सा है, और ऑड संख्या कौन सा है। ऑड मतलब विषम संख्या, ठीक है। इसमें से बहुत से लोग हैं जो बता देंगे कि ये संख्या इवन है, ये ऑड है, बता देंगे, राइट। बट बात जब आती है जीरो की, जीरो क्या है। अब जितने लोग बता रहे थे कि ये ऑड है, ये इवन है, उसमें से शायद कुछ लोग कम हो जाएंगे। उसमें उन्हें डाउट होगा कि आखिर जीरो क्या है, इवन है कि ऑड है कि कुछ नहीं है। ये शायद नहीं पता हो किसी को, कुछ लोग को पता होगा, इसमें नो डाउट। बट कुछ लोग जिसको नहीं पता है जीरो क्या है। ऑड है, ऑड मीन्स विषम संख्या, इवन मतलब सम संख्या। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। दोनों लैंग्वेज में रहेगा लेक्चर्स, हिंदी और इंग्लिश में दोनों, इसलिए लैंग्वेज को लेकर दिक्कत नहीं है। मैथ में वैसे भी लैंग्वेज को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, बट ये लेक्चर दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो जीरो ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो क्यों है। बहुत से लोग जानते होंगे कि जीरो क्या है, या तो ऑड है या तो इवन है। बट अब यहां भी एक क्वेश्चन आता है कि ऑड है तो क्यों है, इवन है तो क्यों है। ठीक है, ठीक है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे आपको डिटेल में समझाते हैं कि ये ऑड है तो क्यों है, इवन है तो क्यों है, और इवन ऑड संख्या होती क्या है। एकदम बेसिक है, बहुत से बच्चों को आता होगा, बट बहुत से जो बिगिनर है शायद उनको ना आता हो। तो इसलिए पहले हम लोग पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है, जो भी लड़का किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, कोई भी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, एसएससी सीपीओ हो, रेलवेज का हो, स्टेट का हो, या यूपीएससी किसी का भी हो, उसमें रिवीजन जो है बहुत मस्ट है। बिना रिवीजन के आप हो सकता है सेलेक्ट हो जाए, बट जो रैंक है, जो एकदम टॉप मोस्ट रैंक होता है, शायद वो आप न अचीव कर पाए। इसलिए रिवीजन बहुत मस्ट होता है। तो पहले हम लोग पहले लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। 2 मिनट 1 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। पहले लेक्चर में हमने क्या समझा था। हमने पहले समझा था पहले लेक्चर में हम समझे थे, क्या समझे थे, पहला मूल मंत्र, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स में पहला मूल मंत्र मतलब किसी भी क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है, हमें लॉजिक को समझना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उसका मूल मंत्र क्या होता है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो उसके हम 3 मूल मंत्र आप लोग को बताए थे। पहला क्या बताए थे, लॉजिक, किसी भी क्वेश्चन में लॉजिक कैसे लगाना है। दूसरा फॉर्मूला, थर्ड कैलकुलेशन। ये अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको हम क्या बताए थे, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मीन्स अभाज्य संख्या जो किसी से न कटे। उसके भी 2 रूल बताए थे आपको। अभी एक कम्युनिटी पोस्ट में पोल डाले थे हम। पोल में क्या था कि सिंपल, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन था, फाइंड प्राइम नंबर। आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, जो कि फर्स्ट लेक्चर में आपको प्राइम नंबर का एकदम बेसिक बताए थे। प्राइम नंबर बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, एक लेक्चर उसका अलग से लेंगे, बहुत डिटेल में है भी। सिर्फ आपको बेसिक्स बताए थे। बेसिक्स प्राइम नंबर का जो बताए थे, पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि फाइंड प्राइम नंबर। पहला आंसर क्या था, मतलब अभाज्य संख्या को बताइए। जो भी ऑप्शन था, पहला 27, दूसरा 41, तीसरा 81, चौथा क्या था, नन। अब इसमें भी बहुत अच्छे बच्चों, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। 90% ने इसका सही आंसर बताया।
बट 10% लोगों ने गलत बताया। गलत, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, हो सकता है नहीं पढ़े होंगे, वैसे ही तुक्का मार दिए होंगे, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये है। तो प्राइम नंबर्स का दो फैक्टर आपको क्या बताए थे, पहला जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, मीन्स इटसेल्फ। दूसरा, इसके दो फैक्टर होने चाहिए, मीन्स पहला कंडीशन क्या है, 1 से और इटसेल्फ, खुद से डिविजिबल हो और बीच का कोई वैल्यू इसको टच न कर पाए, किसी से भी न कटे, कोई इसके आसपास भी नहीं भटक सकता। तो मीन्स 27 को हम देखते हैं, 27 क्या है, 1 से डिविजिबल है, ठीक है। ये 3 से भी डिविजिबल है और जिससे भी डिविजिबल है, मतलब इसका 27 से तो होगा ही। 14 1 से तो डिविजिबल है, बट बीच की और किसी संख्या से डिविजिबल है? आप लोग सोच के बताइए, है कि नहीं? नहीं है। ये सिर्फ 41 से ही डिविजिबल है, इसको बीच का कोई भी संख्या इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। ये प्राइम नंबर है। 81 1 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है और बहुत संख्या से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, 41, ठीक है। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिना कोई देरी किए हुए आज का चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, उसको स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग और लास्ट तक जो जिस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है उस लेवल तक का पढ़ेंगे। पहले बेसिक समझ लेते हैं, नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है। नंबर सिस्टम, इसमें दो चीजें हैं, नंबर और सिस्टम। नंबर और सिस्टम, सिस्टम तो सभी को पता होगा। सिस्टम किसको कहते हैं, किसी भी व्यवस्थित रूप, कोई भी अरेंज्ड रूप में है, जो साथ मिल के काम करे, एक सेट बनाए, एक समुच्चय बनाए और उसका कुछ वैल्यू हो, कुछ मतलब हो। ऐसा नहीं कि एक संख्या उधर है, एक चीज वहां है, एक चीज यहां है, वैसा नहीं। एक व्यवस्थित रूप में हो, कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु को हम क्या कहते, उस चीज को क्या कहते हैं हम, सिस्टम। कोई भी व्यवस्थित चीज को जो व्यवस्थित है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपका कोई दोस्त है, आपको सुबह सुबह आज उसका पढ़ने का मन नहीं है, बोलता है भाई आ जाओ चाय पियेंगे। आप ठीक है, उसके रूम पे गए चाय पीने, आप 4 लोग को वो चाय बनाया पिलाया, बट आप बाहर आ गए। बाहर आते ही उसकी बुराई चालू कर दिए, उसका रूम तितिर बितिर है, बोलते हैं ना तितिर बितिर है, बहुत फैला हुआ है, गंदगी से रहता है, अच्छा नहीं रहता है। मतलब उसने जितने भी अपने सामान को रख रखा था, किसी भी चीज को व्यवस्थित नहीं रख रखा था, एक सिस्टम में नहीं रख रखा था। अगर उसको आज क्वांट की बुक ढूंढना है तो पहले 5 मिनट ढूंढेगा, इस कोने में है, उस कोने में है, कि किचन में है, कि गैस के नीचे है, कहाँ है, वो पहले उसके ढूंढने 5 मिनट चला जाएगा। क्योंकि उसका जो चीज, जो उसने सामान रख रखा है, एक व्यवस्थित रूप में, एक सिस्टम में नहीं रख रखा है। हर एक चीज का अपना सिस्टम होता है। घर में सिस्टम होता है, आपके परिवार में, सोसाइटी में सिस्टम होता है, बाहर आप जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कहीं भी जाते हैं, आप किसी भी प्लेस पे जाते हैं, हर एक चीज का सिस्टम होता है। कोई भी संस्थान देख लीजिए, वहां का सिस्टम होता है। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी के कार्य करने का एक सिस्टम होता है, ठीक है। सिस्टम आप लोग समझ के सिस्टम क्या होता है। बट वही दोस्त बाद में सिलेक्शन लेके इंस्पेक्टर बनता है, बाकी और लोगों को सबको सिस्टम में डाल देता है, सबको सिस्टम में रख लेता है। नहीं, पूरे जितने भी उसके कार्य क्षेत्र में लोग आएंगे सब सिस्टम में रहेंगे, वही दोस्त जो अभी सिस्टम में नहीं रह रहा था। तो शायद आप सिस्टम को समझ गए होंगे, सिस्टम क्या होता है, ठीक। नंबर्स को देखते हैं। नंबर्स क्या होता है, कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू, मतलब कोई भी गणितीय वैल्यू, कोई गणितीय मान, जिसको हम गिनने में, मतलब काउंटिंग में या रिप्रेजेंटेशन में या लेबलिंग में यूज कर सकें, मतलब वो हमारे किसी काम का है। कोई भी गणितीय वैल्यू, कोई भी वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। मतलब संख्या, नंबर क्या हो गया संख्या, सिस्टम क्या हो गया पद्धति, ठीक है। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। नंबर सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, नंबर क्या होता है। तो उसी नंबर्स को, कोई भी नंबर्स है जो व्यवस्थित रूप में अरेंज है, उसी को कहते हैं नंबर सिस्टम। समझ में आया? कोई भी नंबर जो भी गणितीय वैल्यू हो गया, अगर एक व्यवस्थित रूप में अरेंज है तो उसको क्या बोल दिए, नंबर सिस्टम है, ठीक है। नंबर सिस्टम भी कई टाइप के होते हैं, बट मैक्सिमम जो हम लोग देखते हैं वो 4 टाइप के देखते हैं। कौन कौन से देखते हैं? पहला क्या होता है, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम
मीन्स दशमलव पद्धति। सेकेंड क्या होता है? बाइनरी सिस्टम। थर्ड क्या होता है? ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। फोर्थ क्या होता है? हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, ये 4 टाइप के सिस्टम के नंबर सिस्टम होते और भी टाइप के हैं, बट मोस्टली हम लोग देखते हैं ये 4 टाइप। डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति, बाइनरी सिस्टम। इसका बेस, इसका जो आधार होता है कितना होता है? 10। इसका जो बेस है, जो आधार होता है क्या होता है? 10। अब आपको तो समझ में नहीं है बेस क्या हो गया, आधार क्या हो गया। ठीक है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। नेक्स्ट, बाइनरी सिस्टम का बेस कितना होता है? 2। ये बाइनरी सिस्टम सभी लोग जानते होंगे, कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज होता है क्या होता है? बाइनरी सिस्टम। नेक्स्ट, ऐसे भी और टाइप के सिस्टम है, बट हम लोग को क्या पढ़ना है? डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। बाकी ये 3 हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को किससे मतलब है? डेसिमल सिस्टम। सारा खेल इसी पे है, डेसिमल सिस्टम पे। अगर आप डेसिमल सिस्टम को समझ गए तो आप आधा मैथ को समझ गए। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि जितने भी कैलकुलेशन है, जितने भी आपके सवाल आएंगे, सब में कैलकुलेशन होंगे, सब में नंबर्स होंगे, तो किस पे आधारित होंगे? वो डेसिमल सिस्टम पे। किसी भी चैप्टर में आप ले लीजिए। इसलिए इस चैप्टर को, नंबर सिस्टम जो है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। इसलिए आप इसको डिटेल में और समझ के पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप आगे चैप्टर में गए तो आपको समझ में नहीं आ रही नंबर क्या है, इसमें कौन सा मेथड, कौन सा रूल अप्लाई होगा, कैसे गुणा होगा, कैसे भाग होगा, कौन सा इंटीजर है, कौन सा डेसिमल है। ये जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए नंबर सिस्टम को आपको डिटेल में बहुत अच्छे में पता होना बहुत जरूरी है। इससे आप भाग नहीं सकते। अगर आप इसको छोड़ दिए, इसका मतलब आप मैथ को स्किप करके मैथ को ही छोड़ दिए। तो इसलिए हम इसको एकदम सिंपल लेवल से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे। पहले आप धीरे धीरे सिंपल लेवल तक, क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत बिगिनर्स हो, बहुत एक्सपर्ट भी हो, जिनको ऐसा पढ़ने का जरूरत नहीं, तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ सकते हैं। पर जो बिगिनर्स हैं उनको एकदम शुरू से धीरे धीरे चीजें एकदम अपने दिमाग में बैठा लेने की जरूरत है। थोड़ा सा भी स्किप करके नहीं, एकदम व्यवस्थित रूप से, जैसे नहीं होता सिस्टम में पढ़ने की जरूरत है। तो हम लोग इसमें पहला क्या पढ़ेंगे? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम मतलब दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति। अब डेसिमल सिस्टम में टोटल अंक कितने होते हैं? टोटल इसमें 10 अंक होते हैं। कहां से लेके कहां तक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल अंक इसमें कितने होते हैं? टोटल अंक मतलब डिजिट। टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10। डेसिमल सिस्टम में टोटल डिजिट 10 होते हैं। अब बात करते हैं हम नंबर्स की। नंबर्स कितने होते हैं? अब नंबर्स कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 9, या हम इसको कंबाइंड करके नंबर्स बना सकते हैं। आइए कंबाइन करके बना सकते हैं, तो ठीक है, बना लेते हैं। फिर देखते हैं बना के क्या होता है उससे। 0 से 9 तक तो सबको याद है, ये डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, 0 से 9 तक में हम कुछ भी संख्या ले लेते हैं, 4, 5, 8, 9, 6। ठीक, एक संख्या ले लिए, नंबर ले लिए। ये हमारा कितने डिजिट का नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का नंबर है। ठीक है, अब इसमें आता है 2 चीजें निकालने के लिए। पहला क्या है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ नंबर। फेस वैल्यू ऑफ नंबर। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब अंकीय मान। क्या? अंकीय मान। अब ये आप बोलेंगे ये कौन सा बला है? तो ठीक है, अंकीय मान मतलब किसी भी अंक का, जो भी अंक हम लेते हैं उसका मान वही रहता है। जैसे हम मान लीजिए 4 ले रहे हैं, 4 का अंकीय मान मतलब फेस वैल्यू कितना रहेगा? 4। 5 ले रहे हैं तो 5 का अंकीय मान कितना होगा? 5। मतलब जो भी वैल्यू है उसका मान, उसका वैल्यू तो उतना ही रहेगा, अंकीय मान। ऐसा थोड़ी नहीं कि राम तो राम ही रहेगा, श्याम थोड़ी नहीं हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही है, जो भी संख्या, जो
जो भी संख्या लिए उसमें जो भी हम डिजिट जो भी अंक लेते हैं उसका अंकीय मान मतलब फेस वैल्यू कितना रहेगा, सेम वही रहेगा। 8 का क्या रहेगा 8, 9 का 9, 6 का क्या रहेगा 6 का। अब इसमें भी कुछ बच्चे गलत नहीं कर दें, 6 का 6। इतना समझ में आ गया। पहला फेस वैल्यू मतलब अंकीय मान आपको समझ में आ गया। अंकीय मान मतलब सेम वही वैल्यू, जो भी अंक का अंकीय मान निकाल रहे हैं वही वैल्यू होगा। जैसे 4 का अंकीय मान 4, 5 का अंकीय मान 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है प्लेस वैल्यू। अभी फेस वैल्यू देखे, अभी हम फेस देख लिए, अब प्लेस देखेंगे। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। बहुत लोगों ने सुना होगा स्थानीय मान, आप शुरू में पढ़ते होंगे तो पर ये क्वेश्चंस बहुत हल करते होंगे कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसका स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, हम लोग स्थानीय मान के बारे में जानते हैं क्या है स्थानीय मान। स्थानीय मान किसी का निकालेंगे, मान लीजिए हम 4 का स्थानीय मान निकाले। 4 का स्थानीय मान मीन्स हम जो जिसका स्थानीय मान लिख रहे हैं उसको तो लिख देंगे एज इट इज, 4 लिख दिए, बट उसके आगे जितनी भी संख्या है हम उतना 0 लगा देंगे। 1, 2, 3, कितना आगे है 4, कितना है आगे 4 संख्या है, 4 नंबर 4 अंक है, तो हम कितना लगा देंगे 4 0 लगा देंगे। ठीक है, हम 5 का स्थानीय मान निकालना होगा तो क्या करेंगे बताइए आप लोग, सोचिए क्या होगा। ठीक है, हम 5 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके आगे कितना अंक है 3, 1, 2, 3। ठीक है, 3 0 लगा दिए। 5 का स्थानीय मान कितना हो गया प्लेस वैल्यू 5000। अब ऐसे 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और कितना हो गया 2 0। 9 का निकालेंगे तो कितना हो गया 9 और 1 0। 6 का निकालेंगे तो कितना हो गया 6। अब उसके आगे तो कोई संख्या ही नहीं है, कोई नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, अब इसको टोटल आपका कितना हो गया 4, 5, 8, 9, 6। अब इसमें आप किसी भी स्थान का कोई भी आपको संख्या दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए दे दिए 6, 2, 3, 4, 5। अब आप फटाफट बता दीजिए 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, फट से बताइए कौन। ठीक है, ठीक है, आप लोग लिख लिए कॉपी में 2 का कितना स्थानीय मान होगा, कितना लिखे होंगे, यही लिखे होंगे 2, और इसके आगे कितना नंबर से कितना डिजिट है इसके आगे 3, 1, 2, 3। इसका स्थानीय मान क्या हो गया, इसका ये हो गया। समझ में आ गया स्थानीय मान आपको, आ गया होगा, शायद समझ में आ गया होगा सबको। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, फिर से हम समझाएंगे दोबारा आपको। एक अलग से डाउट सेशन भी लेंगे, डाउट का क्लास एक अलग से उसका लेक्चर प्रिपेयर करेंगे और डालेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो आप कमेंट करिए, फिर से हम आपके डाउट को भी क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते जा रहे हैं और आप लोग को कुछ समझ में ही नहीं आए। समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिए, हम फिर से उसका क्लास लेंगे, फिर से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब नंबर है तो उसका क्लासिफिकेशन भी होगा, ऐसा थोड़ी नहीं अकेले वो राज कर रहा है। अपना शक्ति तो और किसी को प्रदान किया होगा क्लासिफिकेशन। तो नंबर्स का क्लासिफिकेशन बहुत लंबा है, तो नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम लोग पहले नंबर्स को पढ़ लेते हैं, जो नंबर्स उसमें है उसको पढ़ लेते हैं, फिर क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। नहीं, अभी अगर क्लासिफिकेशन आपको बता दिए तब आपको बहुत भारी सा लगने लगेगा, अरे इतना नंबर है इसमें कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए पहले नंबर्स को पढ़ लेते हैं। जब आपका नंबर्स का प्रैक्टिस हो जाएगा सभी जितने भी उसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में, तब क्लासिफिकेशन भी बता देंगे कौन सा किस में आता है। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे रियल नंबर। पहला क्या पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, हिंदी में क्या है वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर भी 2 टाइप का होता है। पहला क्या होता है इंटीजर। पहला क्या होता है इंटीजर मतलब पूर्ण अंक, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। इंटीजर मतलब पूर्ण अंक जो पूर्ण हो। और नेक्स्ट क्या होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन मीन्स दशमलव संख्या। दशमलव संख्या या फ्रैक्शन मीन्स भिन्न।
ठीक है, पहला हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर। आज क्या पढ़ेंगे? इंटीजर को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, रियल नंबर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, इंटीजर और डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्या, इंटीजर मीन्स पूर्ण अंक। ठीक है, पूर्ण अंक को फर्स्ट को हम पढ़ते हैं पूर्ण अंक। पहला क्या पढ़ेंगे? इंटीजर। इंटीजर मीन्स पूर्ण अंक। अब इंटीजर क्या है? इंटीजर हम कोई भी संख्या लेते हैं, 0, 1, 2, 3, ये कहां तक ले लेते हैं? इनफाइनाइट तक, जो कि पूर्ण है, मतलब देखने में पूर्ण हो, कहीं से फ्रैक्शन टूटा फूटा कुछ नहीं हो। मतलब पूर्ण अंक क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट तक। अब ऐसा नहीं कि ये इधर ही सिर्फ इसका पूर्ण अंक है, हम इस साइड भी आते हैं, मीन्स माइनस साइड भी आते हैं। इसका क्या हो जाएगा? -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट तक। ये टोटल जो है ये पूर्ण अंक है। टोटल क्या है? पूर्ण अंक, टोटल पूर्ण अंक। अब ये भी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। दो टाइप का क्या होता है? अगर आप धीरे धीरे, अगर आपको लगे तो आप एक कॉपी लेके बैठिए, नोट भी कर सकते हैं उसमें, मतलब रियल नंबर क्या है, उसके कितने क्लासिफिकेशन है, दो टाइप के हैं। फिर इंटीजर कितना है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, उसको एक कॉपी में नोट कर लेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए काम देगा। तो अब आते हैं हम, इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? जो भी पॉजिटिव है, जो भी जीरो के आगे क्या है? 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। ये क्या है? 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स धनात्मक पूर्ण। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। नेक्स्ट क्या है? निगेटिव इंटीजर। क्या है? निगेटिव इंटीजर मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब ये ऋणात्मक पूर्णांक का होगा, ये जीरो के इधर भी जितनी वैल्यू है, क्या है? -1 इनफाइनाइट से लेके कहां तक है? -2, -1, ये सब क्या हो गया? ये निगेटिव इंटीजर। इतना समझ। जीरो क्या है? जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। जीरो सिंपल एक पूर्ण अंक है, इंटीजर है। मतलब जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो निगेटिव इंटीजर है, जीरो इंटीजर है, सिंपल पूर्ण अंक है। जीरो क्या है? इंटीजर है, मतलब पूर्ण अंक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? इंटीजर कितने टाइप के होते हैं एक बार रिवाइज करते हैं। इंटीजर पूर्णांक, ये पूर्णांक दो टाइप के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब जो कि जीरो से नहीं, सॉरी 1 से लेके 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक। और निगेटिव इंटीजर ये हो गया -1 से लेके इनफाइनाइट तक इस साइड। ठीक, और जीरो क्या हो गया? इंटीजर, ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे पे। अब देखिए, आपको धनात्मक पूर्णांक ये अभी याद रखना है, इसका आगे काम में आएगा। ठीक है, ठीक, इतना छोड़ देते हैं। अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक, तो ये इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, मतलब प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ये नेचुरल नंबर है। अगर हम इसी में जीरो ऐड कर दें, जीरो लगा दें, जीरो से लें 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक, तब ये क्या हो जाएगा? होल नंबर, मतलब पूर्ण, क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या, होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। इतना समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, मतलब पूर्ण संख्या क्या होता है। 1 से लेके जो अपना धनात्मक इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ये हो गया नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर में हम जीरो को साथ में ले लें, अगर जीरो को अपने साथ ले लिए तो हम क्या हो जाएंगे, पूर्ण। जैसे बोलते नहीं कि वो दोस्त मेरे साथ में आ जाए तो हम पूर्ण हो जाएंगे, हमारी शादी तुमसे हो गई तो हम पूर्ण हो जाएंगे। लोग बोलता है ना, डायलॉगबाजी करता है कि तुमसे मेरी शादी हो गई तो हम पूर्ण हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे, तुम्हारे में मेरा संसार बसा हुआ है। ऐसे ही ये है, जीरो इसके साथ में हो गया नेचुरल नंबर के, तो क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या। इतना आपको समझ में आ गया कि इंटीजर क्या है। इंटीजर में दो होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक निगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और अगर उसके साथ हम जीरो को ऐड कर दें, जीरो को साथ में ले लें तो उसको क्या कहते हैं, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, शायद सबका क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हो गया तो एक बार फिर से वीडियोस देखिए, यही वीडियो देख लीजिए, तब भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए, फिर से हम समझाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इंटीजर में ही क्या आता है, अब जैसे शुरू में जो आपको क्वेश्चन पूछे थे, शुरू में पूछे एक नंबर दिए थे आपको, क्या दिए थे, 0 1 2 3 4 5 दिए थे, -1 -2 -3 ये अप टू इधर कुछ भी, कितना भी संख्या ले लीजिए इनफाइनाइट तक। ये क्या हो गया, ये तो इंटीजर है ही। अब इंटीजर में ये सब इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन है, इवन और ऑड। शायद कुछ लोग को नहीं पता हो कि इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है, तो एक बार हम लोग इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। इवन क्या होता है, इवन मतलब सम, इवन इंटीजर। ठीक है, ऑड क्या होता है, विषम, ऑड इंटीजर। ऑड क्या होता है, विषम। ठीक है, ऑड और इवन। सम क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या है, कोई भी संख्या जो कि 2 से डिविजिबल है, मायने नहीं रखता वो माइनस में है कि प्लस में है, जो भी संख्या 2 से डिविजिबल हो, नंबर विच डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, वो क्या होगा, इवन इंटीजर, इवन नंबर। ठीक है, वो क्या होगा, इवन संख्या, सम संख्या। और जो, ठीक है, इतना आप याद रखिए पहले, जो 2 से नहीं डिविजिबल है, आपका डिफिनीशन यही है, 2 पे ही है और किसी पे नहीं है। ये आपको एकदम नोट करके रखना है कि जो 2 से नहीं डिविजिबल है, जो संख्या 2 से नहीं डिविजिबल है, वो क्या होगा, ऑड संख्या होगा। वो क्या होगा, ऑड संख्या होगा। इतना समझ में आया आपको कि जो 2 से डिविजिबल है वो आपका इवन इंटीजर, इवन नंबर, सम संख्या होगा। जो 2 से नहीं डिविजिबल है वो क्या होगा, ऑड। इतना एकदम क्लियर है। ठीक है, अब इसमें हम फाइंड करते हैं कौन सा इवन होगा, कौन सा ऑड होगा। अब इसमें फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है, ये -2। अब ये जीरो पे हम शुरू पहले ही एकदम डिस्कस किए थे, जीरो क्या होगा। ठीक है, इसको अभी हम पेंडिंग में रखते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, 2, अभी बात कर रहे हैं 2 4। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इवन इंटीजर की, 2 4 अप टू इनफाइनाइट तक। ये सब क्या है, 2 से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये क्या हो गया, इवन नंबर। अब ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर में यहां क्या है, ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, -3। ये 1 डिविजिबल है, नहीं है, तो -1, इधर 1 3 5। ये सब क्या हो गया, ऑड नंबर्स। ये क्या हो गया, ऑड, विषम संख्या। ये 2 से नहीं डिविजिबल है। अब बात करते हैं जीरो की, कि जीरो क्या है। इतना समझ में आ गया, रफ कर दें इसको। ठीक, एक बार और समझा देते हैं आपको। इवन नंबर मतलब जो कि 2 से डिविजिबल हो, ऑड नंबर मतलब जो कि 2 से नहीं डिविजिबल हो। ठीक है, अब जीरो को देखते हैं। देखिए, जीरो क्या है, एक इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर। शायद कुछ लोग के दिमाग में आया होगा कि इवन है कि ऑड है या कुछ नहीं है। बहुत लोग के दिमाग में आएगा, कुछ लोग को तो पता ही होगा। तो जिसको नहीं समझ में आया कि इवन क्यों है, इवन क्यों है, क्योंकि जीरो जो है वो 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड कर दिया जीरो को, कुछ भी वैल्यू है, 2 से डिविजिबल है जीरो। ठीक है, इसलिए ये क्या है, इवन मतलब सम संख्या।
सम संख्या। और बात करते हैं, मान लीजिए अब आप बोलेंगे नहीं नहीं ऑड संख्या, ये जीरो भी, जीरो को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, ऑड हो गया। तो बट हमारे डिफिनेशन में क्या है, सिर्फ 2 का डिस्कस किया हुआ है, 2 का जिक्र किया हुआ है कि जो 2 से डिविजिबल हो या 2 से नहीं डिविजिबल हो। हम तो कहीं 3 का बात ही नहीं किए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये ऑड हो गया, बट नहीं, ये ऑड नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे डिफिनेशन में ही नहीं है कि हम 3 से डिवाइड करें। सिर्फ डिफिनेशन में है कि हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जो डिवाइड हो गया वो हमारा हो गया इवन नंबर, और जो नहीं डिवाइड हो गया वो हो गया ऑड नंबर। और इवन ऑड का प्रॉपर्टी भी होता है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और आपको वहां भी प्रूव करके दिखाएंगे कि जीरो क्यों इवन नंबर है। अगर हम जीरो को मान लेते हैं ऑड नंबर है, जीरो को अगर हम मान लिए ऑड नंबर है, ऑड मतलब विषम संख्या है, तो इसके कई प्रॉपर्टी होते हैं इवन ऑड का। उस प्रॉपर्टी में हम दोनों वैल्यू को, जीरो को इवन मान के भी पुट करेंगे और जीरो को ऑड मान के भी पुट करेंगे, मतलब विषम संख्या मान के भी पुट करेंगे। आप देखेंगे कि सभी प्रॉपर्टी में जीरो फिट होगा जिसमें कि इवन है, ना कि ऑड वाला। तो वहां से भी ये रॉन्ग हो जाता है कि नहीं नहीं, जीरो जो है ऑड नंबर नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, जीरो क्या है, जीरो इवन नंबर है। और जितने भी संख्या, अब तो सबको पता ही है, जिसको नहीं पता होगा अब तो सबको पता चल गया होगा कि इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, पता चल गया होगा। अगर चल गया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।